सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का जो प्रशिक्षण कराया जाना है साथियों, उसी के संबंध में। ये प्रशिक्षण जनपद स्तर पे आयोजित होगा, तत्पश्चात ब्लॉक स्तर पे और इसके बाद विद्यालय स्तर पे। तो आइए देखते हैं प्रशिक्षण का शेड्यूल क्या है, कब और किनको प्रशिक्षण दिया जाना है। अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रदेश में समस्त परिषदीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबंध समितियों के सदस्यों को विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना है। प्रत्येक जनपद से नामित 2 प्रशिक्षुओं को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में माह फरवरी 2025 में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यानी राज्य स्तर पे प्रत्येक जनपद से 2 प्रशिक्षु इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं। अब ये प्रशिक्षु जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास खंड से 4 नामित प्रशिक्षुओं तथा जनपद स्तर पर प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एसएमसी को विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षित संदर्भदाता द्वारा विद्यालय स्तर पर समस्त विद्यालय प्रबंध समितियों के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों, सामुदायिक एवं अभिभावकों की सहभागिता, पॉजिटिव पेरेंटिंग तथा समग्र शिक्षा द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भूमिका आदि विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। स्तरीय गैर आवासीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य योजना है साथियों। आप देख पा रहे हैं जनपद स्तर प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी। प्रति विकास खंड से नामित 4 प्रशिक्षु होंगे। शैक्षणिक सामग्री क्या होगी इस प्रशिक्षण के लिए? जन पहल प्रशिक्षण मॉड्यूल, एसएमसी पर आधारित प्रशिक्षण एवं पीपीटी आदि। संदर्भदाता कौन होंगे? राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स होंगे। उनकी अनुपस्थिति में जो भी जनपद स्तर से नामित किए जाएंगे। संदर्भदाता राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स। प्रशिक्षण हेतु निर्धारित समय सीमा क्या होगा? 10 मार्च 2025। ये 10 मार्च 2025 तक समाप्त कर लेना है साथियों, लेकिन जहां नहीं हो पाया है मार्च महीने में इसको अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेना है। ये प्रतिभागियों हेतु अनुमन्य लिमिट जारी किया है। प्रति प्रतिभागी 200 रुपये की दर से, जिसमें आपका स्टेशनरी होगी और जलपान व भोजन होगा। इस प्रशिक्षण का अनुश्रवण व मूल्यांकन राज्य एवं जनपद स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर का प्रशिक्षण जब पूर्ण हो जाएगा तब ये विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां पर प्रति विद्यालय 2 प्रशिक्षु प्राप्त करेंगे, एक अध्यक्ष और दूसरा सचिव जो एसएमसी के होंगे। प्रशिक्षण सामग्री वही होगी जो जनपद स्तर पे था। ट्रेनर यहाँ पे जो जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वे होंगे और इसे भी मार्च में पूर्ण कर लेना है साथियों। प्रति प्रतिभागी यहाँ भी 200 रुपये का बजट दिया गया है, जिसमें स्टेशनरी व भोजन की व्यवस्था है। इसका अनुश्रवण जनपद स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति एवं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जाना है। जब ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तब विद्यालय स्तर पर यह प्रशिक्षण होगा साथियों। यहाँ पे एसएमसी के समस्त सदस्यगण एवं शेष पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण सामग्री वही होंगी। संदर्भदाता विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षित होंगे और इसे भी मार्च में पूर्ण कर लिया जाना है। यहाँ पे समस्त प्रतिभागियों हेतु रुपया 1100 का बजट प्रेषित किया गया है, जिसमें स्टेशनरी, जलपान व भोजन की व्यवस्था करना है। इसका अनुश्रवण बीईओ और राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कम से कम 10 विद्यालयों पर संचालित प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जाना है। तो ये था
कार्य योजना साथियों क्रमवार जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना क्या है, गठन कैसे और कार्यकाल कितना होता है और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। साथियों, आप सब अवगत हैं, विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अभिभावकों की विशेष भूमिका और दायित्व निर्धारित किया गया है। शिक्षक का दायित्व है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को समय समय पर विद्यालय की कार्यप्रणाली, विभिन्न प्रावधानों और कार्यक्रमों आदि पर जागरूक करें तथा जोड़ने का प्रयास करें। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक एक साथ मिलकर काम करें, जिससे अभिभावकों एवं समुदाय को बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा सकें। तो ये विद्यालय प्रबंध समिति का संक्षिप्त परिचय था साथियों। अब विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, जैसा कि आप जानते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति गठित होगी। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्यों में 11 सदस्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे और 4 नामित सदस्य होंगे। समिति के कुल सदस्यों में कम से कम 50% महिलाएं होंगी, ये ध्यान देंगे अनिवार्य रूप से। 4 नामित सदस्य जो होंगे उसमें एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य, दूसरा सहायक नर्स एवं मिडवाइफ होंगी, जिसे एएनएम कहते हैं, तीसरा लेखपाल होंगे और चौथा विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, जो पदेन सचिव इसका होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के 11 अभिभावकों में एक सदस्य अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता होंगे। और विद्यालय प्रबंध समिति के 11 सदस्यों का बैठक आम सहमत से चुनाव करने के उपरांत चयनित 11 सदस्य अपने में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमत से करेंगे, जैसा कि आप सबने अपने विद्यालयों में कर लिया है। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से किसी एक पद पर महिला को चुना जाएगा। ये सारी प्रक्रिया आप सब कर लिए हैं, इससे अवगत भी हैं। कार्यकाल कितना होता है साथियों विद्यालय प्रबंध समिति का? कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के उपरांत नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया का जो चरण होता है, आप इससे अवगत हैं, अच्छी भली भांति अवगत हैं। विद्यालय क्षेत्र के सभी अभिभावकों की खुली सभा में भागीदारी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके बाद ये गठन की प्रक्रिया संपादित होती है साथियों। बैठक का स्थान एवं दिनांक। बैठक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही रखी जाती है। खुली सभा का संचालन प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु आयोजित बैठक का उद्देश्य सभी को बताया जाता है। इसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन आपसी सहमति से कर लिया जाता है। सदस्यता की समाप्ति। सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त होगी। पहला, एसएमसी पदाधिकारी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में। दूसरा, एसएमसी पदाधिकारी / सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाए जाने की स्थिति में। तीसरा, किसी कामकाज, नौकरी पेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद व राज्य में पलायन करने की दशा में। इन परिस्थितियों में एसएमसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य क्या हैं साथियों? विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य बहुत व्यापक हैं। कुछ कार्यों पर चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं का 100% नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में नियमित रूप से समय पर आएं। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के बारे में जानकारी लेना, देख रेख करना। जो बच्चे विद्यालय में पंजीकृत नहीं हैं, उनका चिन्हांकन कर आयु संगत कक्षा में नामांकन कराना तथा ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। बच्चों को बिना भेदभाव व भय के शिक्षा का अधिकार न मिलने पर स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करना।
दिव्यांग बच्चों का नामांकन कराना तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक इनकी सुविधाओं एवं भागीदारी की देखरेख करना। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक अभिभावकों की नियमित बैठक में बच्चों की उपस्थिति एवं सीखने के प्रगति के बारे में चर्चा हो। मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना। साथ ही विद्यालय विकास की कार्य योजना भी बनाना तमाम विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य हैं साथियों, और इसको संपादित करना होता है। विद्यालय प्रबंध समिति का वित्तीय कार्य एवं दायित्व भी निर्धारित किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा शासनादेश दिनांक 6 जुलाई 2012 के अनुसार विद्यालय के समस्त निर्माण कार्य, भवन की मरम्मत एवं रख रखाव, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान, इस प्रकृति के अन्य कार्य जो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत है, उन्हें विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कराया जाएगा। जैसे विद्यालय में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य, जैसे विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, चाह दीवारी, शौचालय, ओवरहेड टैंक, विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान, विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में सहयोग। तो ये तमाम वित्तीय कार्य एवं दायित्व हैं एसएमसी का साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप इससे अवगत हो गए होंगे और अच्छी तरह से अपने विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन